हिसाब से स्टार्ट में ड्रामा इंटरेस्टिंग चल रहा था, अब ड्रामा ऐसा ऐसा बोर होना शुरू हो चुका है। एक ही जगह पर कहानी दिखाई जा रही है, रानिया कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही, रानिया कुछ करती और दानिश को जो वो कड़ी से कड़ी सजा मिलती। रानिया और हमजा के बीच में एक जगह पर एक पॉइंट पे मुलाकात होती ताकि इन दोनों के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ जा रही हैं ये दूर हो पाती, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया जा रहा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि रानिया की गैरत थोड़ी बहुत जागना शुरू हो चुकी है और अब ईंट का जवाब पत्थर से देने पे आ चुकी है, तो वो क्या कर सकती है, दानिश को किस तरीके से ब्लैकमेल कर सकती है। अगर दानिश के सामने ये सब कुछ करती है तो दानिश इससे डरकर इसकी ब्लैकमेलिंग में आ सकता है। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रानी और रानिया की माँ एक ही कमरे में बंद हो जाते हैं, उनको वॉशरूम भी एक ही कमरे में मिल जाता है, खाना भी इनको यहीं पर आकर मिलता है जो दानिश की माँ इनको देती है और आकर इनके ऊपर तंज़ियतों पर बातें भी कर देती है कि मैं आप लोगों की नौकरानी हूँ जो हर वक्त आप लोगों के काम करती रहूँगी। ये सब कुछ अब दानिश की वजह से हो रहा होता है और इस घर के ऊपर राज भी कर रही है, लेकिन देखें कि बातें इस हिसाब से करती है। रानी को जब ये बातें अंदर पे लगती हैं, दिल पे लगती हैं, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है कि देखें कि घर हमारा, पैसा हमारा, सारा बिजनेस हमारा और ये लोग हमारे ऊपर आकर राज कर रहे हैं। दोनों कमरे के अंदर मौजूद होते हैं तो रानी अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, इस जहन्नम से पहले पहले मैं निकल जाती तो आज हमारे साथ ऐसा ना होता, पापा भी हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त रानिया भाग रही थी तो उस वक्त की रानिया ये अपनी माँ के साथ बात कर रही होती कि उस वक्त अगर मैं यहाँ से निकल जाती, अपने वालिद की बात ना मानती, तो आज हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता, आज हम इतनी बड़ी तकलीफ में ना होते। ये बातें जब माँ सुनती है रानिया की तो समझाने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था। तो रानिया इनकार कर रही थी और कहती कि माँ जी किस्मत में हमारे नहीं लिखा था, बस हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, थोड़े वक्त में बाद जिंदगी में सुकून आ जाएगा। रानिया इस उम्मीद पे है कि हमें जो वो एक दफ़ा लास्ट में खुशी नसीब होगी। क्योंकि जिस वक्त गपशप जारी होती है तो रानिया अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैंने फैसला कर भी लिया कि अगर ये लोग मुझे अब ईंट मारते हैं तो ईंट के बदले मैं लोगों को अब पत्थर से जवाब दूंगी, जो कोई और भारी चीज़ इन लोगों को मारूंगी। मतलब कि अब इनके सामने मैं खामोश नहीं बैठूंगी। अगर ये मेरे सामने किसी किस्म की कोई बात करते भी हैं तो पहले जो मैं खामोशी के साथ ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब मैं इनकी बातें बर्दाश्त नहीं करूँगी और इनको मुँह तोड़ जवाब दूंगी। ये क्या करती है, ये तो कब से सब कुछ कह रही है, कब से बातें दानिश को कहती है, दानिश की माँ को कहती है, लेकिन करती कुछ भी नहीं है डर की वजह से। अब देखना चाहिए कि क्या करती है। अगर ये सब कुछ करती भी है तो इसके पास क्या प्लानिंग है, ये आगे कैसे चल सकती है, ये हमजा के पास कैसे पहुंच सकती है। अगर हमजा के पास पहुंचती है और हमजा के सामने जाकर ये बात करती है तो फिर तो कहानी बन सकती है, हमजा इसकी सपोर्ट कर सकते हैं। एक कमरे में अकेली पड़ी हुई है, इसका किसी के साथ कोई राब्ता है ना, किसी के साथ मिल सकती है, तो फिर कैसे सब कुछ करेगी। बहुत मुश्किल मरला होगा रानिया के लिए। अब देखने से है कि इसके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही हैं। जिस वक्त जो है वो रानिया के वालिद की डेथ होती है तो हमजा का वालिद होता है, एक अच्छा काम करता है कि वो सारा का सारा जो बिजनेस होता है उस वक्त इसके नाम पे होता है, जो इसके हिस्से में आ जाता है, लेकिन बाद में जो वो लोगों की बातों से बचने के लिए ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो रानिया के हस्बैंड के नाम कर देता है, दानिश के नाम कर देता है। जैसे ही करता है तो हमजा को इस बात का पता चलता है तो हमजा जो है गुस्से से आग बगोला हो जाता है, अपने वालिद के पास आता है और आकर बात करता है और कहते हैं कि पापा जान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत ही गलत फैसला किया है, सारा का सारा बिजनेस, सारा का सारा पैसा उस फराडिया ख़ानदान के नाम कर दिया है। आपको थोड़ा सा सोचना तो चाहिए था कि दानिश किस किस्म का इंसान है, दानिश को आपने ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए था। ये बातें जब वालिद सुनते हैं तो समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि बेटा कैसी बातें कर रहे हो, लोग क्या कहते अगर मैं सब कुछ ना करता। लोग ये समझते कि बड़े भाई ने छोटे भाई के बिजनेस को हड़प कर लिया है, उसके पैसे के ऊपर जाकर बैठ गया, तो ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त ना होती, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है कि मैंने सारा का सारा बिजनेस दामाद के नाम कर दिया है, रानी के हस्बैंड के नाम कर दिया है। तो जहाँ पर हमजा इनको समझाता तो है। अब हमजा की जो सोच है ना ये 100% ठीक है और वो अपने हिसाब से बातें ठीक कर रहा है कि भाई आप ऐसा ना करते, आपने जो कुछ भी किया है गलत किया है, जो फराडिया ख़ानदान है वो किसी किस्म का भी नुकसान पहुँचा सकता है रानिया को और रानिया को मज़ीद जो है वो तकलीफ़ दे सकते हैं, क्योंकि अब उनके नाम पे हर चीज़ आ चुकी है, उनकी मुट्ठी में पैसा आ चुका है, तो
वो कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे। इन बड़ों की और सोच होती है, उनके दिमाग के अंदर और बातें जारी होती हैं, ये ज़माने की बातों से भी डरते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये इस किस्म का फैसला किया। अपनी जो माँ मौजूद होती है हमजा की, और हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा आपको बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सोच समझ कर कर रहे हैं। आप रानिया को मजलूम समझ रहे हैं, रानिया मजलूम नहीं है, बल्कि दानिश उस वक़्त मजलूम था जो अभी दानिश मजलूम है। देखें कि हमजा की माँ की बात सुने, उसे सब कुछ सना सुना रही है, उसे ऐना अपना दिखा रही है, अपनी औकात दिखा रही है, लेकिन अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सुधरी। इसे चाहिए था कि ये इस वक्त रानिया की सपोर्ट करती, रानिया की माँ की सपोर्ट करती, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करती। ये सारा का सारा जो कसूर है ये रानिया के ऊपर लगा देती है और ये दानिश की साइड करती है। ये तो इस वजह से करती है कि रानिया के साथ मुलाकात करने के लिए गई थी और रानी ने इसके साथ सही तरीके से बात नहीं की थी, तो इसके दिमाग के अंदर ये सारा का सारा गुस्सा चल रहा है कि भाई मेरे साथ इसने ऐसा किया था, तो ये सारी की सारी गलती रानिया की है। लेकिन ये अभी रानिया के साथ सपोर्ट करती, उसकी साइड करती ताकि उनका हौसला बढ़ता, लेकिन ये खुलकर ऐसा कुछ नहीं कर रही, ये मजीद हमजा को खामोश कराने की कोशिश कर रही। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो वो हमजा चुप हो जाता है, जो अपनी माँ को जो वो कोई बड़ा जवाब देता है। ड्रामा स्टार्ट में इंटरेस्टिंग था, स्टार्ट में चीज़ें दिखाई जा रही थी, तो उसके बाद अब ड्रामा ऐसा लग रहा है कि ड्रामे के अंदर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है और ऑडियंस अब ये चाहती है कि यार इस ड्रामे को जल्दी से ख़त्म किया जाए, कोई नया ड्रामा आ जाए। फील तो ये हो रहा है कि ये रमज़ान तक इसे खींच कर किसी भी तरीके से लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी कोई ड्रामे को लेकर आते हैं तो फिर रमज़ान के अंदर इस ड्रामे को कट करना पड़ेगा, तो इतनी ऑडियंस जो होगी, जो रेगुलर जारी होगी, वो ऑडियंस हट जाएगी, तो ड्रामे की जो व्यूअरशिप होगी वो डाउन हो सकती है। तो इसी वजह से इस ड्रामे को ये रमज़ान तक लेकर जा सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ऑडियंस तो ये चाहती है कि भाई रानिया की और हमजा की जो वो आपस में मुलाकात हो और इनका जो हैप्पी एंड हो, आपस में दोनों की शादी हो जाए। तो ऐसे ही होगा, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दानिश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और हमजा और रानी एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, ना को भी सज़ा मिलेगी, लेकिन सबसे पहले हमजा की माँ को सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से एक गलती की जो बुनियाद थी वो रखी गई थी और जो आज तक रानिया की माँ को सज़ा मिल रही। अगर उस वक़्त हमजा की माँ ये गलती ना करती तो कभी भी जो वो हमजा के साथ और रानी के साथ ऐसा ना होता। पहले तो हमजा अपनी माँ के साथ सही तरीके से बात ना करता, अभी तो अपनी माँ के साथ वो सेट हो गया है, सही तरीके से बात करता है, तो माँ उस गलती को भूल चुकी है। अब हमजा का क्या एक्शन आने वाला है, आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे रानी ने अपनी माँ को सब कुछ किया है तो क्या रानी अपना बड़ा कोई फैसला कर सकती है। अगर दानिश के सामने कोई बड़ी बात करती तो क्या दानिश ऐसे ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि रानिया बात करे इसके सामने खोल कर ये डिस्कस करे कि भाई आप अगर मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई हर्ष नहीं है, लेकिन अब मैं तुमसे डरूंगी नहीं। ये सब कुछ करती है रानिया, तो फिर रानिया को इसका जो फल होगा वो मिल जाएगा। मौके पे इससे तकलीफ होगी लेकिन बाद में इससे कोई बड़ा फल मिल सकता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।